हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डू माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का एक फास्ट रिवीजन, एक वन शॉट, जिसमें कि मैं एक एक पॉइंट जो एनसीईआरटी का नीट में आ सकता है उस एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। बट साथ ही साथ में इस चीज़ को हम बहुत जल्दी करेंगे, 20 मिनट के आसपास में करेंगे। तो ऐसी चीज़ तुम्हें इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलने वाली है, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। इस चीज़ को हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डू। ठीक है, एक और चीज़ मैं तुमसे बोलना चाहूँगा कि ये जो सेशन होगा इसको तुम थ्योरी सेशन मत मानो, इसको तुम टेस्ट सेशन मानो कि तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा एक एक एंड तुम्हें जवाब देते जाना है। अगर तुम कर सकते हो तो चैट में जवाब दो, अगर नहीं कर सकते हो तो जस्ट अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। अगर तुम आंसर दे पा रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं दे पा रहे हो तो उसको याद रखना कि अच्छा ये मेरे को नहीं आता था, जो एनसीईआरटी में दिया है, नीट में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स डैश आर द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। कौन होते हैं प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट? यस, प्रियॉन्स होते हैं। सेकंड, डैश बैक्टीरिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस। लैब फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एक चीज ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो ये सब तुम्हें आने चाहिए और नीट में ये आने के 100% चांस है। फोर्थ, कर्ड हैज मोर न्यूट्रिशनल क्वालिटी देन मिल्क बिकॉज इट हैज विटामिन B12। लैब प्लेज अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या सही बात है, गलत बात है? सही बात है। द पफ अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू, आंसर इज यस, CO2। सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज ऑल्सो कॉल्ड, को हम और क्या बोलते हैं? दो नाम दिए दोस्त, पहला क्या? बेकर ईस्ट, दूसरा क्या? ब्रूअर्स ईस्ट। डैश इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ। ट्रेडिशनल ड्रिंक क्या है? यस, टॉडी। इट इज मेड बाय फर्मेंटिंग डैश फ्रॉम डैश। किस चीज को फर्मेंट करते हैं? किससे? यस, सैप फ्रॉम पाम ट्रीज। लार्ज होल्स आर प्रेजेंट इन डैश शी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डैश। किस चीज में लार्ज होल्स होते हैं? हमारी स्विस चीज में, क्योंकि उसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 निकलता है। ये जो वीडियो होगी अराउंड 20 मिनट्स के आसपास की होगी। ये वीडियो अगर तुम 2 बार देख लेते हो, बिलीव मी, इस चैप्टर का तुम एक एक क्वेश्चन सही कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसे ही सुनते जाओ सेशन को। स्विस चीज इज फॉर्म बाय द बैक्टीरिया प्रोपियन एंड बैक्टीरियम शर्मानी। डैश चीज इज राइपन बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम। रॉकफोर्ट चीज। यीस्ट इज यूज टू फॉर्म बेवरेजेस। ट्रू या फॉल्स? यीस्ट इज यूज टू फॉर्म बेवरेज। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। एग्जाम्पल ऑफ बेवरेजेस फॉर्म बाय यीस्ट 5 होती हैं। क्या होती है? देखो, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। व्हाट इज माल्ट? माल्ट क्या होता है? तो जो जर्मिनेटेड सीरियल ग्रेन्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं माल्ट। मतलब उनको जब हम ड्राई कर लेते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं कि माल्ट बन गया। ब्रूअर्स ईस्ट इज यूज टू फर्मेंट डैश एंड डैश टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इज यूज टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस। एल्कोहल ड्रिंक्स प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। कौन सी दो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है? वाइन और बियर। विद डिस्टिलेशन कौन सी होती है? विस्की, ब्रांडी और रम। ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, बस याद कर लेना है। 19, डैश वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। पहली एंटीबायोटिक कौन थी? यस, पेनिसिलिन। डैश वॉज वर्किंग ऑन डैश बैक्टीरिया। नोटिस दैट द बैक्टीरिया वॉज नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ कौन सी फंगाई? कौन वर्क कर रहा था? तो सबसे पहले हमें क्या पता है? हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब वर्क कर रहे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल वर्क कर रहे थे। कौन से बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस के ऊपर वर्क कर रहे थे। क्यों वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था? बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलियम फंजाई। ठीक है, पेनिसिलियम नॉट एटम। द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलियम एज एन एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय 2 साइंटिस्ट, नेमली कौन से 2 साइंटिस्ट थे? अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। द एंटीबायोटिक वाज यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वार 2। एंटीबायोटिक यूज करी गई थी क्या उस टाइम पर? वर्ल्ड वार 1 में? फॉल्स। यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 में वो यूज करी थी एंटीबायोटिक्स, याद रखना। वर्ल्ड वार 1 में एंटीबायोटिक यूज नहीं करी गई थी। फ्लेमिंग चेन फ्लोरे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन ईयर 1945। काली खांसी का इंग्लिश नेम क्या है? वूपिंग कफ। डिप्थेरिया का हिंदी नेम क्या है? गाल घोटू। कुष्ठ रोग का इंग्लिश नेम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूस डैश एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिडी इज अ बैक्टीरिया फंजाई? बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर एसिडी प्रोड्यूस डैश एसिड। कौन सा एसिड? यस, एसिडिक एसिड। डैश प्रोड्यूस ब्यूटारिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। डैश प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस। लाइपेज आर यूज्ड इन एंड हेल्प इन रिमूविंग डैश फ्रॉम द लॉन्ड्री। किस में यूज करते हैं? डिटर्जेंट फॉर्मूलाज में। और क्या रिमूव करने काम आता है? ऑयली स्टेन्स। बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड यूजिंग डैश एंड डैश। बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड यूजिंग, yes, pectinases and
proteases. Dash produced by streptococcus is used as a dash. क्या प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस? यस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसको हम यूज करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर. डैश इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. साइक्लोस्पोरिन ए. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस. कौन सी? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. स्टैटिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया. ये फंगस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है? फंगस से होता है. क्या नाम होता है? मोनास्कस परप्यूरियस. स्टैटिन कॉम्पिटेटिवली या नॉन कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट एंजाइम रिस्पांसिबल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. बताओ. कॉम्पिटेटिवली करता है. ये सारे पॉइंट बिल्कुल तुम्हें कंठस्थ होने चाहिए. अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारी एनसीईआरटी कमजोर है दोस्त, और इन सेशनों की तुम्हें 100% जरूरत है. फिर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज. एसटीपी फुल फॉर्म सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज. बताइए. यस, हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स. प्राइमरी ट्रीटमेंट्स मीन फिजिकल केमिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स थ्रू डैश एंड डैश. फिजिकल केमिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल ऑफ, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल होगा. थ्रू डैश एंड डैश क्या? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. फ्लोटिंग डर्बिस इज रिमूव बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. गिट इज रिमूव बाय सेडिमेंटेशन. ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म डैश एंड सुपरनेटेड फॉर्म डैश. जो सॉलिड होते हैं वो सेटल हो जाते हैं तो वो बनाते हैं प्राइमरी स्लज, एंड सुपरनेटेड बनाता है हमारा इफ्लुएंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड केमिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट? बायोलॉजिकल बोलेंगे. वाटर फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या होता है? मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई या फंगल फिलामेंट्स. फ्लॉक्स आर मैश लाइक. क्या मैश लाइक होते हैं? बिल्कुल सही बात है. डिफाइन बीओडी. बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू, अगर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय बैक्टीरिया तो कितना ऑक्सीजन जरूरी है, उसे बीओडी बोलते हैं. बीओडी इज अ मेजर ऑफ डैश प्रेजेंट इन वाटर. क्या प्रेजेंट इन वाटर? इनडायरेक्टली बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर. फ्लॉक्स व्हेन सेडिमेंट फॉर्म. सेडिमेंट करके क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड स्लज. एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड इनटू डैश एंड डैश एरेशन टैंक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स. इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बैक्टीरिया प्रोड्यूस गैसेस. कौन कौन सी 3 गैसेस मिलती हैं बताइए? यस, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मिनिस्ट्री ऑफ डैश एंड डैश हैज इनिशिएटेड 2 प्लान्स टू सेव मेजर रिवर्स ऑफ अवर कंट्री. नेम द प्लान्स. क्या क्या होता है? 2 होते हैं, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान. मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. 55 बताइए. बायोगैस प्रिडोमिनेंटली कंटेन कौन सी गैस? मीथेन गैस CH4. एग्जाम्पल ऑफ मिथेनोजन. मिथेनोबैक्टीरियम. बैक्टीरिया फाउंड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स. मेथेनोजन्स. मेथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में और ह्यूमन ऑफ कैटल में. बायोगैस टैंक इज डैश टू डैश फीट डीप. कितना डीप होता है? 10 to 15 फीट. The technology of biogas production was developed in India mainly due to efforts of dash and dash, due to efforts of IARI and KVIC. IARI and KVIC. IARI KVIC का फुल फॉर्म बताइए. IARI का क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग. क्या नाम है उस बीटल का? लेडी बर्ड. लेडी बर्ड्स आर यूजफुल टू गेट रेड ऑफ एफिड्स. Dragonfly are useful to get rid of mosquitoes. Butterfly caterpillars are controlled by the bacteria dash. इधर Bacillus thuringiensis आएगा. Dash are effective biocontrol agent for several plant pathogen. कौन होते हैं बताओ? Yes, Trichoderma. Trichoderma biotic या free living fungi. क्या होते हैं? symbiotic होते हैं, free living होते हैं, free living होते हैं, and very common in shoot या root ecosystem. shoot में या root में? root में. Dash are pathogen that attack insect and other arthropod. Baculovirus. Majority of baculovirus used as biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. These viruses are excellent candidate for broad spectrum insecticidal application. False. Narrow spectrum आएगा यहाँ पे. These viruses have no negative impact on plants, mammals or birds. सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है. IPM full form. IPM full form is Integrated Pest Management. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. Bacteria, fungi and cyanobacteria. Leguminous plant symbiotically associated with Rhizobium. Bacteria who fix nitrogen in free living condition are Azotobacter and Azospirillum. Members of genus dash form mycorrhiza. Glomus. Glomus is a genus of plant या fungi. बताइए, plant है या fungi है? False. Fungi है. इन माइक्रोराइजा फंजाई एब्जॉर्ब डैश एंड डिलीवर्ड टू प्लांट्स. फंजाई क्या एब्जॉर्ब करता है? फॉस्फोरस. टोलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट कैन बी ब्रॉट अप बाय माइक्रोराइजा.
सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक? ऑटो होते हैं, हेट्रो होते हैं? ऑटो होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया हु फिक्स नाइट्रोजन, 3 एग्जाम्पल बताओ। एनाबीना, नॉस्टॉक और ओसिटोरिया। इन डैश फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज अ इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। आंसर विल बी पैडी। चलो अब फटाफट से हम इसके डिगाग यूज करते हैं। पहला, ये हमारा वायरस है, इसको आइडेंटिफाई करना है क्या है ये। तो ये वायरस है। ए क्या है? इसका हेड है। बी क्या है? कॉलर है। सी क्या है? टेल है। डी क्या है? इसका प्लेट है। ई है पिंस और एफ है प्रॉन्ग्स। ये क्या है? यस, ये रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस है। एक्स क्या है? एक्स है बैक्टीरियोफेज। ठीक, बैक्टीरियोफेज रॉड शेप टीएमवी। नीट में आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ भी आ सकता है, इसलिए ये भी डायग्राम्स भी हम करेंगे अच्छे से। अब ये क्या है भैया? प्लेट, किस चीज़ की प्लेट दी है? बोल रहा है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश। ठीक, थर्ड क्या बोल रहा है? डिगाक्यू 3 क्या बोल रहा है? क्या चीज़ है ये? फंगल कॉलोनी है ये पेट्री डिश में, और ये जो पूरा है ये फंगल कॉलोनी एक तरीके की। ये क्या है भाई साहब? तो ये हमारा क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और इसमें भी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है। अब आते हैं इस पर, ये क्या हो चल रहा है यहाँ पे? ये बायोगैस प्लांट है। ये चीज़ क्या है? ये लेबल क्या है? यहाँ पे डंग डाला जाता है, डंग है ये, डंग के लिए ओपनिंग है। बी क्या है? वाटर के लिए है। सी क्या है? हमारा गैस होल्डर है। ई क्या है? स्लज यहाँ पे डाला जाता है। एफ क्या है? डाइजेस्टर है इसमें। और डी क्या है? गैस यहाँ से निकलती है बाहर। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन एंड होता है। कमेंट्स में बताओ तुम्हें इस तरीके के और सेशन चाहिए क्या? तो मैं और ले लूँगा, डेली मैं ऐसे सेशन करा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बस तुम्हें सपोर्ट दिखाना है कि भैया हाँ ऐसे सेशन और कराओ और कराओ। हम इस तरीके से बायो को यूज़ करके फटाफट एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं 15-20 मिनट में। जैसे 10-15 मिनट में मैं बोलता ही हूँ कि चैप्टर आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल है, और इसकी पीडीएफ तुम्हें चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगी। ठीक है।